हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी? क्योंकि ये वही चैनल है जीसीसी एनआईएस क्लासेस जहाँ हजारों बच्चों को मिसगाइड और कन्फ्यूजन से बचाया था। जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हम एनआईएस में एज ए फ्रेश कैंडिडेट की तरह क्या अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं 2025 वाली, और जहां बाकी लोग आपको तमाम तरह की बातें करके मिसगाइड कर रहे थे, कई बच्चे सुसाइड के थॉट माइंड में ला रहे थे, उस टाइम पे इस चैनल ने सही दिशा और मार्गदर्शन देकर आप सभी हजारों बच्चों के जीवन में एक अंधकार को हटाकर रोशनी को लाया और यहाँ तक आप पहुँचे हैं जहाँ अभी पेपर 1 का रिजल्ट भी आया है और बहुत सारे बच्चों का बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल आया है। लेकिन अब आप सभी बच्चे लगातार मेरे टीम से और कमेंट में मैं देखता हूं या बाकी जगह पे ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सर मन में एक चिंता आ रही है कि जो जेई का एग्जाम है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अप्रैल 2025 का जो अभी डेट शीट होगा उसके साथ वो क्लैश कर जाएगा? क्या पीछे कभी ऐसा हुआ है? ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा जो आपके मन में सवाल ये आता है कि सर अब इसका एग्जाम एनआईएस का बहुत ही लेट होता है तो इसका रिजल्ट भी लेट आएगा। लेकिन जो जोसा काउंसलिंग का अगर हम राउंड 1 का रिपोर्टिंग ऑनलाइन जो होता है उसकी हम बात करें तो उसके डेट के साथ ऐसा तो नहीं होगा कि ये डेट निकल जाएगा और हमारा कॉलेज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है और मुझे ऐसा लगा इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है। ना आप एनआईएस पे ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेई का उस पर ध्यान दे पा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, हम ये सारे पॉइंट करेंगे बात कि भाई लास्ट ईयर क्या हुआ था, अब क्या हो सकता है, एक एक करके आपको लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लेके आना चाहेंगे, ये देखिए ये जो था आपका ये डेट शीट है और ये डेट शीट थ्योरी का डेट शीट है जो लास्ट ईयर का था। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 6 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था और आपका जो एग्जाम एंड हुआ था, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 22 मई को एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो ये तो आपने इसका देखा। एंड थोड़ा सा बैक आ जाते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था मार्च में और आपका 23 मार्च को खत्म हो गया था यहाँ पर। ठीक, तो अब आपके मन में जो कुछ बातें होंगी वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखें। ये एनआईएस अप्रैल 2024 का उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम डेट है जो लगभग बच्चों के पास होता है जो आईआईटी जेई में एनरोल होते हैं, जिसमें हिंदी, पेंटिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स दिया है। तो ध्यान से देखिए, आपका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और आपका जो एग्जाम एंड हुआ था वो 22 मई को हुआ था यहाँ पे। तो आपका हिंदी जो था वो 15 मई से स्टार्ट हुआ था, सॉरी 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। एंड आपका जो पेंटिंग था वो आपका 20 अप्रैल, इंग्लिश जो था वो 22 अप्रैल, फिजिक्स देखिए 24, केमिस्ट्री 29, बायोलॉजी 3 मई पहुंच गया है, कंप्यूटर साइंस 4 मई और मैथ जो है वो 9 मई पहुंच गया है। तो अगर आप इस डेट शीट में इन सब्जेक्ट्स के डेट को देखेंगे और आप लास्ट ईयर के जेई जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसको देखेंगे तो ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 1 से 15 अप्रैल के बीच में हुआ था। और आप ध्यान से देखेंगे बड़े ही चतुराई से एनआईएस वालों ने डेट शीट इस तरीके से दिया कि जेई मेंस के जितने भी बच्चे थे, मतलब जेई की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट थे, उनका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं आया कि एग्जाम क्लैश कर रहा है या उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये 1 साल पीछे का नहीं, आप जितने भी बैक में जाएंगे आपको यही समझ में आएगा। एनआईएस इंडिया का टॉप 3rd रैंकिंग का बोर्ड है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन लाखों बच्चों के लिए जो इस उम्मीद में आए हैं कि एनआईएस में आके अपने परसेंटेज को अच्छा करके हम अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 75% बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं, लेकिन जो पहले हमारा मुद्दा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई, कोई ऐसा नहीं कि एग्जाम क्लैश करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर लेके आना चाहूंगा कि जो अपना जोसा का है लास्ट ईयर क्या रहा था और रिजल्ट कब आया था। तो पहले ये जान लेते हैं कि रिजल्ट कब आया था। ये देखिए, ये एक मैं ऑफिशियल डाटा आपको दिखा रहा हूं कि क्लास 10th वालों का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 27 जून को हुआ था। कब हुआ था? 27 जून को यहां पर हुआ था। और मैं आपको बता दूं इससे ठीक 5 दिन पहले, वो मुझे ऑफिशियल कोई डाटा भी शायद हटा दिया गया है वेबसाइट से, तो इसलिए मैंने ये दिखाया। ठीक इससे 5 दिन पहले यानी 22 जून को 12th वालों का रिजल्ट आया था। तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूं कि 10th वाले का ऑफिशियल डाटा आप देख के समझ जाएंगे, क्योंकि पहले 12th का आता है फिर 10th का आता है और इसमें इतने इतने बच्चे पास हुए थे, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मतलब कि
आपके लास्ट ईयर अप्रैल 2024 का रिजल्ट कब आया था? 22 जून को आया था। अब एक नजर हम देख लेते हैं कि जो जोसा का काउंसलिंग का था वो क्या कुछ हिसाब किताब था। तो मैंने कुछ यहां पर गूगल कर रखा है, यहां पे ये देखिए कुछ गूगल किया था, और उस गूगल करके आप खुद भी देख सकते हैं जो जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी का। तो यहां पर देखिए मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये कुछ डेट को आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। यहां पर ये लिखा हुआ है 10 जून 2024, जहां से रजिस्ट्रेशन जोसा 2024 का स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट सबमिशन तो अभी यहाँ होता नहीं, जैसे पहले आपका चॉइस फिलिंग वगैरह होता है, तो ऐसे करके 18 तारीख तक आया, फिर 19 में आपका वेरीफाई एंड वैलिडेटेड ऑल डेटा हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली जो राउंड 1 का स्टार्ट हुआ था वो 20 जून से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर 25 जून की अगर हम बात करें तो ये लास्ट डेट था ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का, है ना, ये लास्ट डेट था। और इसी बीच में यानी 20 से लेकर 25 के बीच में 22 जून को आपका रिजल्ट दे दिया गया था, ठीक 3 दिन पहले, 25 तारीख से पहले। और जितने बच्चे थे उन सबको इसका लाभ मिला था, और वो राउंड 1 के जो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग था वो कर पाए थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो आपका रिजल्ट है वो भी आपके उसी टाइम के पहले आ जाएगा, नहीं आपका यहाँ कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ और डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा रिजल्ट को लेकर। देखिए अब यहां पर मैं आपको आगे दिखाता हूं कि ये एनआईएस अप्रैल 2024 का रिजल्ट कब आया था? आपका 22 जून को आया था। और ध्यान से देखेंगे कि आपका जो एग्जाम का एंडिंग हुआ था वो 22 मई को हुआ था, यानी कि 1 महीने में आपका रिजल्ट यहां पर दे दिया गया था, ठीक है। और बाकी तो डेट मैंने आपको बता ही दिया कि 25 जून से पहले आ गया था। तो दोनों ही चीजें आपकी क्लियर हो गई कि भाई कोई ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्लैश करेगा, और दूसरा ये आपके जोसा काउंसलिंग के रिपोर्टिंग करने से पहले ही आपको ये दे देगा। तो दोनों बातें क्लियर हो जाने के बाद मन में अब अगला सवाल आता है कि क्या सच में जैसे पिछले साल हुआ था इस बार भी ऐसा ही होगा, यानी कि क्लैश नहीं करेगा? और दूसरी बात ये सर टाइम से रिजल्ट आ जाएगा, तो जी हाँ ऐसा ही होगा। और एनआईएस बोर्ड इसीलिए सबसे लास्ट में सेट करता है अपना डेट शीट्स, वो सारे एग्जाम को देख लेता है इंडिया में कहाँ कहाँ एग्जाम कैसे है, फिर उनके अकॉर्डिंग ये अपना डेट शीट बनाता है। आपने देखा ना कि कैसे डेट शीट में इन्होंने जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आप सभी बच्चों के पास इसमें से ही होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो कॉमन है, बाकी इंग्लिश पेंटिंग हिंदी कंप्यूटर साइंस भी आप लोग लेते हैं, तो कितने समझदार तरीके से दिया। ये चाहते तो पहले भी दे सकते थे, और अगर ये पहले देते तो देखिए यहां पर क्लैश कर जाता, तो 15 तारीख के बाद ही दिया है। तो इस बार भी मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी पेपर होगा इन सब्जेक्ट्स का वो सब के सब 8 तारीख के बाद के डेट शीट में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मतलब आप टेंशन फ्री होके आप इस बार के एग्जाम में पार्टिसिपेट भी करेंगे और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। फिर एक आखिरी सवाल आप सभी बच्चों के मन में होता है कि सर क्या कुछ तरीका है जिससे कि हम 75% स्कोर कर सकते हैं? ठीक है, यहां तक तो आप पहुंच गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। 75% को लेकर जो आपके मन में सवाल आता है उसके लिए बहुत ही सिंपल फंडा में बताता हूं। देखिए ये है 75%, तो हमें 75% के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हम यहां पर एटलीस्ट 85% कैसे ला सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा लेके सोचना है, यहां पर 80-85 कैसे ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप 75% लेके चलोगे तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी गाड़ी 70 पे रुक जाएगा, आपकी गाड़ी मान लो कि 68 पर रुक गया, यहां पर कई आपकी गाड़ी 73 पर रुक गया। इन सारे केसेस में आपको यहां पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप बात करें टॉप 20 परसेंटाइल का एनआईएस बोर्ड का, तो यहां टॉप 20 परसेंटाइल लास्ट 2018 का देखेंगे तो 66% है। और ये इतना डिले होता है कि आप ये मान के चलिए कि आपका यहां कोई भी ऐसा मतलब आपके काम का चीज है ही नहीं यहां पर, तो आपको 75% ही यहां पर लेके चलना है। तो 85 की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो टीएमए हो या बाकी चीजें हो, उन सारे के सारे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो प्रैक्टिकल आपका A1 होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल आपका बहुत ही बढ़िया जाना चाहिए। टीएमए आप सभी ने यहां पर अपलोड ही कर दिया होगा। और बचा थ्योरी का एग्जाम, तो थ्योरी को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि जो तैयारी आप अभी जेई के लिए कर रहे हो ना, वो आपका बैकबोन है, यानी कि आपका ऑलरेडी नॉलेज आपके पास अच्छा खासा है। हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसे बच्चों की लिस्ट में हैं जिनमें आपको फॉर्मूला नहीं आता है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये चीजें वो चीजें हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे नींव की तैयारी कर रहे हैं कि नींव मजबूत है, बस ऊपर की बिल्डिंग आपको केवल बनाना है यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट किया जाएगा। वो प्रैक्टिकल फाइल आप टिप टिप के कॉपी करके लिख लेना केवल, और उसको जाके वहां सबमिट करना। और उसी में से कुछ 1-2 सवाल होते हैं जो कोऑपरेट कर दिया जाता है, यहाँ पर आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। टीएमए हमने इस बार सारे बच्चों को प्रोवाइड किया था, आपने जरूर उसमें लिखा होगा, तो टीएमए के मार्क्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
बच्चा थ्योरी में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में जब हम सर बात करते हैं यहाँ पर तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को एनआईएस का बुक्स ही यहाँ पर नहीं मिला है, कुछ किताबें मिली ही नहीं है। और सर आप जानते हैं कि जेई में तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आप बात सब्जेक्टिव का कोई मैटर ही नहीं होता है। तो क्या एमसीक्यूज वाला पैटर्न यहाँ काम करेगा? तो ये वाला काम आपको यहाँ तक इतना कर देगा कि आपका जो 50% यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जैसे फिलअप्स पूछा जाएगा और आपका मैचिंग पूछा जाएगा, बाकी चीजें पूछा जाएगा, वो आपको इसमें हेल्प एंड सपोर्ट कर देगा। मतलब आपको फेल नहीं होने देगा। आप इस लायक हैं कि नहीं भी अगर कुछ पढ़ेंगे एनआईएस का, तब भी मुझे लगता है 60% तो बहुत आसानी से ले आएंगे, इतनी तो आप में क्षमता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें 25% और लाना है, मतलब या मान के चलिए 15% और एक्स्ट्रा लाना है। इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि 60% 65% तो बहुत आराम से आप ले आओगे, नॉर्मल से यहाँ 50% में कवर कर लोगे, इतना मेहनत कर रहे हो यार। तो इसके लिए आप एक स्मार्ट तरीका फॉलो करो, और स्मार्ट तरीका ये है कि देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये हमारा वेबसाइट है GCC NIS क्लासेस, और यही हमारा ऐप भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद आप देखना मतलब कैसे क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए हैं आप सभी बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो यहां पर ये कोर्सेस आपको कैसे हेल्प करते हैं मैं बेसिकली वो समझाता हूं। जैसे मैं इस कोर्स की बात करता हूं, ये हमारा पीसीएम का मेगा कॉम्बो है, और ये स्पेशल जेई के बच्चों को देखते हुए हमने बनाया था, जहां इंग्लिश भी हम इसमें फ्री दे रहे हैं, आपके पीवाईक्यूज भी दे रहे हैं, साथ में सारे कोर्सेज भी इसके अंदर दे रहे हैं, और कुछ क्लासेस कंडक्ट होते हैं तो भी यहाँ पर अपडेट मिल जाता है, और कुछ ऑफर भी हमने दिया है ये GCC फॉर यू का। तो जैसे आपने हमारा कोर्स लिया, बट लेना ना लेना आपकी मर्जी है, पहले आप सुन लो। तो मान लो आपने हमारा कोर्स लिया, जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉमन बात आप जो देखेंगे कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि पहले मैं जेई के क्लासेस लेता था, अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें मैच करेगी। बहुत सारे बच्चों को कहना था कि सर आपके कोर्सेस में पढ़ने के बाद हमें वहां भी सिलेबस में काफी हेल्प एंड सपोर्ट मिला है। दूसरी बात, एनआईएस का अपना कंटेंट है, तो लिखना कैसे है, समझना कैसे, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप एनआईएस के हमारे कोर्सेस में पढ़ते हैं तो आपका जेई खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, एक इनडायरेक्टली आप जेई में और मजबूती से काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई एक ही है, लेकिन यह है कि खाली जेई पढ़ेंगे तो एनआईएस नहीं संभाल पाएगा, लेकिन जेई के साथ में अगर एनआईएस भी हम ले आएंगे ना, तो हमारा जेई भी अच्छा हो जाएगा और हमारा एनआईएस भी अच्छा हो जाएगा। ये दोनों चीजें हो जाएंगी। संडे का दिन होता है, आप पूरा टाइम दे सकते हैं, बाकी एक टाइम टेबल बना सकते हैं, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलता है। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि फिजिक्स का केमिस्ट्री का अलग अलग लेना चाहता है, तो भाई अलग अलग हमने भी दिया यहाँ पर। CL सर 35 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इंडिया बेस्ट फैकल्टीज, आपके हिंदी मीडियम मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं। कुछ और तरीके में आपको बताता हूं, बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें आती हैं जो आपके अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, तो आप वहां से भी उनको परचेज करके पढ़ सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो यूजलेस है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 500-600 के रेंज में तो वहां भी आएगा, और बाकी यहां भी आपके कुछ कोर्सेस उसी रेंज में आते हैं, तो आपको देखना है यहाँ पे। और कुछ और बातें जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और वहां पर जो फ्री फॉर्मूला सीट हमने दिया है कि एनआईएस में कौन कौन से फॉर्मूला आता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, उसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। एनआईएस की वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एनआईएस की वेबसाइट पर लेके आना चाहूंगा। चलिए यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यूज भी आपको दिखाता हूँ, और बहुत जल्द हम भी पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, और पीवाईक्यूज के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आप किसी में चले जाइए, मान लो लर्नर कॉर्नर में जाके स्टडी मटेरियल में यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जो है डाउनलोड सेक्शन में आप चले जाइए। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप देखिए क्वेश्चन पेपर, आप एकेडमिक, ये है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 से लेकर 2023, 2022, 2021, 2019, ये बैक जितना भी है उन सब का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही हम अपने चैनल पे बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करवाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो मैं वो सारे रिसोर्सेस आपको बता रहा हूँ, जहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप कर लेना। ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो रहा है, मुझे यहीं पर अब बाइंड अप करना पड़ेगा। फिर भी जिन बच्चों का कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ये हमारा ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, यहीं पर आपको ये नंबर शो करेगा, और ये नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये 3 नहीं आएगा, ये आएगा 9643480201, एक टेक्निकल एरर आ गया है। तो इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपके पास जो भी क्वेरी है, इंक्वायरी है, व्हाट्सअप करने के बाद आप थोड़ा वेट करना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और कांटेक्ट करने के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिजॉल्व करेगी। तो
तो इस तरीके से आपके मन में जितने चल रहे थे सवाल हमने एक वीडियो के जरिए आपको दे दिया है। अब बारी आपकी है, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना होगा जेई को भी और एनआईएस को भी। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जेई में बहुत अच्छा आता है और बोर्ड में जब परसेंटेज कम आते हैं तो भी सपने टूट जाते हैं। और हमने कई बार ये भी देखा है कि बोर्ड में अच्छा आ गया और जेई में कम आ गया तो भी सपने टूट जाते हैं। तो ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि भाई जहाँ से हम इस जर्नी को स्टार्ट किया था, जहाँ आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वहाँ तो हमने आपको रास्ता दिखा दिया, यहाँ भी हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे भी आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। बस मेहनत करना आपके हिस्से में है। जितना बढ़िया से आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, उतना ही अच्छा आप अपने माँ बाप के और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूँ और मिलूंगा नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसके साथ ही कुछ नया अपडेट आता है तो भी आपको टाइमली मिल जाता है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जहां बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिलेंगे और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हमने वहां पर अपडेट करते रहते हैं जब जब एग्जाम होता है। तो अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।